गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम 12th सभी बोर्ड्स के लिए नीट, जेई, जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये जो आज के जो टॉपिक हैं, फर्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोनों टॉपिक्स पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाने हैं, इसलिए आज हम दोनों टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और उन पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी को समझने के लिए हमने सबसे पहले यह समझना है कि अगर हम किसी भी चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो जो चार्ज होगा वो क्वांटा के रूप में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चार्ज होगा वो पूर्णतः गुणज में जाएगा, मतलब क्वांटा के रूप में जाएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी हमारा नेचुरल नंबर है उस रूप में जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा। जैसे अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करना चाहें तो ये 1e हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के रूप में होगा। 2e हो सकता है, 3e हो सकता है। इसी तरह से हम जो भी नंबर लें वो पूर्ण गुणज के रूप में लें, मतलब क्वांटा के रूप में ले सकते हैं। क्वांटा मतलब 1, 2, जो भी नेचुरल नंबर होगा उस रूप में हम इसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो भी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम कह सकते हैं। चलो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मैं नोट कर रहा हूं बोर्ड पर। इफ, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम is taken as elementary unit। तो जो चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसको हम एलिमेंट्री चार्ज के रूप में लेंगे। तो एलिमेंट्री चार्ज के रूप में अगर हम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटा ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी बॉडी पर, देन इट मीन्स द चार्ज ऑन एनी बॉडी, द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी some integral multiple of E। तो जो भी चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, जो चार्ज होगा वो ट्रांसफर होगा, तो वो किस रूप में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के रूप में होगा। मतलब हमारे पास जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 टू द माइनस 19 कूलम है, इसे हम एलिमेंट्री यूनिट चार्ज बोलेंगे, एलिमेंट्री यूनिट बोलेंगे, और इसी को ही हम क्वांटा ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो जो क्वांटा ऑफ चार्ज है इसी को ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस पूरे का जो मीनिंग है उसको हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू एनी, प्लस माइनस एनी। हाँ, प्लस माइनस यूनिट हो सकता है क्योंकि चार्ज प्लस हो सकता है और माइनस, दोनों तरह का नेचर रखता है। अब जैसे मान लो
हम ट्रांसफर करना चाहते हैं चार्ज को, ठीक है, तो हमें एक नेचुरल नंबर के रूप में लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लेंगे, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 और इस तरह से हम कोई भी नेचुरल नंबर के रूप में ले सकते हैं। इसको हम दूसरे रूप में समझें, जैसे मान लो कोई दो स्टूडेंट्स हैं और वो गेम खेलने जाना चाहते हैं, मतलब क्रिकेट खेलने जाना चाहते हैं, तो वो आते हैं और कहते हैं कि सर मुझे बॉल दे दो। तो मेरे पास बॉल है, मैं आपको दिखाता हूं। ये बॉल है। अगर मैं इस किसी भी दो स्टूडेंट से उनको ये बॉल देना चाहूं खेलने के लिए, तो इस बॉल को या तो पूरा दे दो, दोनों स्टूडेंट जाके और आपस में खेल लेंगे, या फिर मैं इसको कटर लेके काट के और आधी आधी बॉल देना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि नहीं सर आप मुझे पूरी बॉल दे दो। तो आधी बॉल दे करके क्या उनका काम चल सकता है? नहीं चल सकता। तो इसका मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो क्वांटा के रूप में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। जिस तरह से हम आधी बॉल लेकर के खेल नहीं सकते, उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को आधा ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्वांटा के रूप में करना चाहेंगे, और अगर बॉल से खेलना चाहते हैं तो पूरी बॉल से ही खेलना पड़ेगा। तो ये था इसका एग्जाम्पल। तो हम इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो पूरा क्वांटा के रूप में रहेगा, मतलब 1e। तो ये जो चार्ज हो सकता है, कैन बी, चार्ज कैन बी q इक्वल टू प्लस माइनस 1e हो सकता है, प्लस माइनस 2e हो सकता है, प्लस माइनस 3e हो सकता है। इस तरह से हम कोई भी चार्ज क्वांटा के रूप में ले सकते हैं। लेकिन चार्ज कैन नेवर बी, तो चार्ज नहीं हो सकता है q इक्वल टू, ये चार्ज नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 5/2 प्लस माइनस 5/2e, ये चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अब हमें डेसिमल के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? डेसिमल के रूप में। तो ये नहीं हो सकता है। 1.7e, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये वाला जो चार्ज है वो नहीं हो सकता है। हम जो चार्ज लेंगे वो क्वांटा के रूप में ही चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमने विद एग्जांपल समझ लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अब चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज को समझेंगे। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है क्या? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, अच्छा, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही रहता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो जब चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं है तो वो मैटर भी नहीं करेगी। जब भी हम कोई दो क्वांटिटी को ऐड करें जो स्केलर रहें, तो हम डायरेक्ट उनको ऐड कर सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर ऐड कर सकते हैं, लाइक अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर हम कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना चाहें तो वो डायरेक्ट एडिशन में आ सकती हैं, ठीक है। इतना हमने बात समझ ली। तो अगर हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करें, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, तो अगर हम ऐसा सिस्टम ले लें जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है हमारे पास, अभी हम दो चार्ज की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद n चार्ज की बात करेंगे। अगर हमारे पास एक चार्ज q1 है, ठीक है, अभी हम केवल दो चार्ज की बात करेंगे, q1 है और दूसरा जो चार्ज है वो q2 है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों चार्ज q1 और q2 दोनों चार्ज लाई करते हैं, ठीक है। if a system contains two charges,
Q1 एंड Q2, ठीक है। तो अगर हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज देखें, इनका टोटल चार्ज निकालें, इन दोनों, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास टोटल चार्ज क्या होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहता है कि जब हम सिस्टम का टोटल चार्ज निकालेंगे तो हमें सम करना पड़ेगा दोनों चार्जेस Q1 और Q2 का एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो हम एल्जेब्रिकली इसका सम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है और क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो ये हम देखें, तो अगर टोटल चार्ज अगर हम सिस्टम का निकालते हैं तो हमें क्या है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा Q1 प्लस Q2। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 आएगा। अगर मान लो हम ये जो सिस्टम ले रखे हैं इसमें Q1 Q2 Qn चार्ज है, अगर इसी जैसा हमने एक सिस्टम ले लिया, इसमें अगर Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज और इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं और वो नंबर कितना है, Qn चार्जेस है, ठीक है। तो अगर हम इस सभी का, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज निकालें, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज सम ऑफ ऑल द चार्जेस एल्जेब्रिकली। तो हम क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने टोटल चार्ज का क्या किया है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज से हमने इनको सम किया है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है जिसमें हमने देखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, की चार्ज जो है वो क्वांटा के रूप में ट्रांसफर हो सकता है, और दूसरा जो हमने देखा है वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज देखा है कि जो चार्ज है उसको हम एल्जेब्रिकली सम कर सकते हैं, पूरे सिस्टम का चार्ज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप सारी थ्योरी पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी उसको प्रैक्टिस में ले पा रहे हो, लेकिन न्यूमेरिकल कर रहे हो तो थ्योरी और जो उसके फॉर्मूले वो सब किस में आ जाएंगे, प्रैक्टिस में आते हैं न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल करना ना छोड़ें, अपनी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल करना ना छोड़ें, न्यूमेरिकल आगे बढ़ाएं। चलो न्यूमेरिकल चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको मैं रफ कर देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्स ऑफ चार्ज विल बी। कई बार ये पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और नीट के एग्जाम में भी, मेडिकल एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। 1 कूलम चार्ज हमें दे रखा है तो हम पहले लिख लेते हैं, गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है Q इक्वल टू 1 कूलम। Q कितना दिया हुआ, चार्ज कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 कूलम, तो 1 कूलम हमें दे रखा है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। हमसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, तो 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q इक्वल टू एनी, Q क्या है, Q हमारे पास 1 कूलम दे रखा है तो हम लिखेंगे 1 कूलम इक्वल N की वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड करना है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। यहां से N की वैल्यू निकालेंगे तो 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ये आ जाएगा। कूलम से कूलम गुजर जाएगा। अब अगर हम इसको पॉइंट हटाना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा,
तो n की वैल्यू हो जाएगी 10/16 इंटू 10⁻19, ये हमारे पास आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 16 को, तो यहां से एक जो जीरो है वो हम इसको दे देते हैं, तो हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18, ये आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का डिवाइड करने से, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से हमें मैच करना है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन से हमारा मैच कर जाएगा 6.25, तो हमारा सेकंड ऑप्शन से 6.25 इंटू 10⁻18, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 1 कूलम ऑफ चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता है, पहले आप उसको खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करेंगे तो जो भी उसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशन फिर आप समझ सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना सीखो। हो गया, चलो रफ कर दूं। अब आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आने वाला है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करूं, फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अ बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। तो गिवन हमें क्या है, 80 माइक्रोकूलम, कूलम हमें क्यू दे रखा है, तो Q इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम चार्ज हमें दे रखा है। नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन इट विल बी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 80 इंटू 10⁻6 कूलम। क्यों? क्योंकि माइक्रो, 80 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻6। फिर से अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे, तो Q इक्वल टू NE। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 80 माइक्रोकूलम हमें दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, N इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू हमें दे रखी है 80, तो 80 इंटू 10⁻6 अपॉन E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19, ये दिया हुआ है। ठीक है, 0.10 ले आएंगे, 19 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये देखो, ये ऊपर ले जा रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 10⁻+19, 10⁻+19 और 10⁻−6, दोनों कितना बन जाएगा, 6 इसमें से +13 हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा, इन दोनों कैंसिल करते हैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं 10⁻13। ठीक है, सही है, 16 5 जा, ये हो गया, 13 है, एक यहां पे मिलेगा तो हमें 14 हो जाएगा, तो आंसर कितना आना चाहिए 5 इंटू 10⁻14, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 80 माइक्रोकूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो आप उसको पहले सॉल्व करो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले खुद से सॉल्व करना है, तो इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन को नोट करना है, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे भेजता हूं। हो गया, ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 कूलम चार्ज विल बी। सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ही है, सारे आए हुए क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन आपका मेडिकल एग्जाम में आया हुआ है,
या फिर आपका किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी बेस पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ होता है तो आने की संभावना रहती है, बस डेटा चेंज रहता है, तो डेटा चेंज हो जाएगा, बाकी आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्वांटाइजेशन के ऊपर पूछा गया है तो आप क्वांटाइजेशन किसी भी तरह से उसको कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 कूलम चार्ज विल बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पूछा है, फिर से वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे? क्वांटाइजेशन लगाएंगे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना है पहले तो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में गिवन है हमें Q इक्वल टू 1.6 कूलम। Q की वैल्यू हमें दे रखी है 1.6 कूलम। ठीक है, 1.6 कूलम दे रखी है, N की वैल्यू हमें निकालना है, और क्या दे रखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 कूलम चार्ज विल बी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और कितने कूलम में निकालना है हमें? 1.6 कूलम में। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करेंगे तो N लगाएंगे, N की वैल्यू हमें निकालनी है Q/E। Q की वैल्यू हमें दे रखी है तो 1.6 कूलम, और E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम से कूलम गुजर जाएगा, 1.6 से 1.6 गुजर गया, जो वैल्यू बची हमारे पास 10⁻, ये ऊपर जाएगा 19 कूलम, सॉरी कूलम नहीं 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कूलम तो कैंसिल हो गया पहले, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 कूलम में आ जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, स्क्रीन पर आ गया आपकी। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, क्या उसमें पूछा गया है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद क्या हम पॉसिबिलिटी कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं वो देखेंगे, तब फिर जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा, पक्का होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। When 10 to the power 19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमसे पूछा। इस बार क्वेश्चन ने अपना नेचर चेंज कर लिया है। इस बार क्वेश्चन ने N नहीं पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि उस पर चार्ज कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के देखो, N दे रखा है, 10 to the power 19 जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। ठीक है, तो N की वैल्यू हमें गिवन है, N इक्वल टू 10 to the power 19। ठीक है, इतना कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? मतलब E की वैल्यू कितनी है? E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल। फिर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल टू Ne। हमसे क्या पूछा है? Q, तो N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू 10 to the power 19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया। तो Q की वैल्यू Ne, N की वैल्यू 10 to the power 19, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्यों? क्योंकि कूलम में आएगा, इसलिए कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है। देखो 10 to the power -90, लड़ेंगे बढ़ेंगे मरेंगे, तो 1.6 कूलम। Q की वैल्यू कितनी हो गई? 1.6 कूलम। यही तो हमसे पूछा था, कई बार आ चुका है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और कंपटीशन एग्जाम पार। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज क्या क्या देखा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद एडिटिविटी ऑफ चार्ज, उसके बाद प्रैक्टिस किए, 4 क्वेश्चन अपन ने किए हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन भी निकाला है, मतलब चार्ज भी निकाला है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाले हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है JSR एकेडमी की तरफ से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, ओके। हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर आपका ये वीडियो कैसा है,
तो हमें पता चलेगा कि आपने क्या कमेंट किया और हमारा वीडियो है कैसा। ठीक है, हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब आपको काम करना है। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।